हेलो गाइस, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। जी हाँ, मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा, सुंदर सा, प्यारा सा एक बैच लाया हूं जिसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। ना यूपीएससी में क्या होता है आजकल, यही ट्रेंड चल रहा है कि स्मार्ट स्टडी, तभी हमारा यूपीएससी क्रैक होता है, अदरवाइज नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, स्मार्ट स्टडी ही होनी चाहिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए स्मार्ट स्टडी? स्मार्ट लुक से नहीं होता है स्मार्ट स्टडी, एक वे है। क्या है वो वे? मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी बना के लाया हूं। क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, कैसे हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल उस मेरी नीति को फॉलो करें। मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूं कि आपका क्रैक होगा। यूपीएससी क्या, यूपीपीसीएस क्या और बीपीएससी क्या, कोई सा एग्जाम रहा, मेरी उम्मीद है ये, क्योंकि मैं भी कई बार इसको क्रैक कर चुका हूं, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं। और तो फिर आपके लिए भी ये मुश्किल नहीं होगा। तो मेरी स्ट्रेटेजी को प्लीज फॉलो करिए। फिलहाल मैं बताने वाला हूं आपको। देखिए, मैंने क्या एक टाइम टेबल सा बना रखा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने। तो यहाँ पे देखिए मंडे, एक सेकेंड मैं आप मार्कर ले लूं। देखिए यहां लिखा है मंडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। जी, इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपना सिलेबस को, अपने सब्जेक्ट्स को यहाँ पे डिवाइड करा है, ताकि फिर उसका भी मैंने इसको प्रॉपर एक्सपेंड नहीं करा है कि सिलेबस मेरा एंसेंट हिस्ट्री का क्या है। जी, मैंने यहाँ पे ये लिखा है, मैंने ये पढ़ाऊंगा। कौन सा सब्जेक्ट? ये एंसेंट। मंडे की अगर बात करूं तो मैं एंसेंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। अभी ये नहीं लिखा है, एंसेंट हिस्ट्री में भी भाई टॉपिक होते हैं ना, तो मैंने अभी ये नहीं लिखा है कि क्या पढ़ाऊंगा। अभी जस्ट मैं इसको बता रहा हूं मैं क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके, तो मंडे को होगा एंसेंट हिस्ट्री, सेकंड एनसीईआरटी हिस्ट्री और एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ये तो रहा भाई हमारा मंडे का प्लान। दूसरा, अगर मैं ट्यूसडे की बात करूं तो देखिए, मैं अकेला आदमी हूं, तो अकेला आदमी क्या करेगा भाई? मेरे को नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। मेरे को फिर आपके लिए वीडियो भी बनाना पड़ेगा, पीडीएफ भी अपलोड करना पड़ेगा, तो मेरे को कंप्यूटर पे भी काम करना पड़ता है। फिर खुद ही अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो फिर उसको लास्ट क्या करना पड़ेगा? मेरे को उसको एडिट भी करना पड़ेगा, ताकि बेहतर सुनाई दे, लाइटिंग वगैरह वगैरह कई बातें होते हैं। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो गया, लेकिन इसलिए मेरे को टाइम की थोड़ी कमी रहती है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं। वो लिखा नहीं है मैंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में। अगर आप कमेंट वगैरह करते हैं तो मैं आपको उसमें पीडीएफ वगैरह की फॉर्म में इसका सिलेबस से लेके और क्या मार्किंग स्कीम है, मैं वो आपको नोट डाउन करा दूंगा, ठीक है। तो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आते हैं ट्यूसडे। ट्यूसडे में देखिए, मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ाया जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी को, और एनसीईआरटी की हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये दोनों को पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में लगातार पढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं है भाई, मैं भी इंसान हूं। बस एक क्लास में लूंगा मेडिवल की, रेस्ट वगैरह करके नोट्स वगैरह अगर आपको जरूरत है, रिक्वायर है। हालांकि मैं यहाँ इतना करा दूंगा कि आपको क्या है, बस पेन कॉपी लेके बैठना पड़ेगा, नोट डाउन जरूर करना है, और उसको फिर क्या करना है पड़ेगा आपको, बाद में रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है। और रिवाइज कैसे करेंगे? मेरी वीडियो तो देखिए देखिए, लेकिन क्या है, आपको कुछ किताबें भी लेनी पड़ेंगी। देखिए, बेसिक क्या रहता है कभी भी यूपीएससी का प्रिपरेशन का मेथड क्या रहता है। आप अगर आप शायद एक सीरियस कैंडिडेट हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि यूपीएससी का पैटर्न क्या रहता है, हमेशा एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। लोग ये कहते हैं ना, भाई जिसने दिया है वो जानता है। बिल्कुल, एनसीईआरटी तो फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की थॉरोली रीडिंग, कुछ नहीं करो, थॉरोली रीडिंग ही करो, काफी है। लेकिन उसको थोड़ा सा बैठा के रखो ना दिमाग में हमारे, कि कब क्या हुआ, कब क्या हुआ। एक एक वे होती है ना एनसीईआरटी की भी, ये नहीं कि हम पढ़े जा रहे हैं, वो रीडिंग से भी फायदा नहीं होता है ना। तो सर, हमें क्या करना है? देखो, एक तो एनसीईआरटी करनी है, एज वेल एज कुछ रेफरेंस बुक है, उनको भी रेफर करना है। लेकिन वो कब करना, उनको ज्यादा नहीं पढ़ना है। जब मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी वो सब्जेक्ट इतना करा दूंगा, तो वहां पे आपको जस्ट एक देखना है, जिससे आपका क्या होगा, डबल रिवीजन होगा। और डबल रिवीजन का मतलब आप उसको बेहतर पढ़ सकेंगे, बेहतर दिमाग में सेट कर सकेंगे, बैठा सकेंगे। और उसके बाद क्या, जस्ट कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स कैसे? एक दो बार मैं वीकली इनका आपका क्वेश्चंस दिया करूंगा, और हर वीडियो के बाद 5 क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर के डाला करूंगा, और 5 क्वेश्चन में जो आज पढ़ाया, अभी पढ़ाया, उसी के आपसे क्वेश्चन कर दिया करूंगा, और कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना पड़ेगा। जस्ट एक ये मेथड है मेरे पास, ठीक है। तो मैं बात करता हूं अपने टॉपिक पे। आते हैं ट्यूसडे, मेडिवल इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, मेडिवल हिस्ट्री हुआ, एनसीईआरटी हिस्ट्री और एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे में अगर हम आ जाते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री आ जाते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाते हैं, एनसीईआरटी हिस्ट्री आ जाते हैं, एनसीईआरटी ज्योग्राफी आ जाते हैं, ठीक है सर। उसके बाद आ जाते हैं हम थर्सडे को। थर्सडे में आ जाते हैं हम इंडियन पॉलिटी आ जाते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स आ जाते हैं, और एनसीईआरटी। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी होगी, फिजिक्स होगी, सॉरी नॉट फिजिक्स, बट एनसीईआरटी क्या रहेगी वो नहीं लिखा है मैंने।
क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि भाई हमारे पास पॉलिटिकल साइंस भी है, ठीक है, हमारे पास साइंस भी है, उसके बाद हमारे पास सोशियोलॉजी भी है, तो उसको कैसे करना है, कैसे एडजस्ट करना है, उसको मैं बाद में देखूंगा, ठीक है सर, क्योंकि मेरे को दिन भी देखना है। अभी आज लगा लीजिए मैं 1 तारीख से अगर बैच चालू कर रहा हूं, तो हमारे पास देखिए जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, मई कब है? 28 मई, ठीक है, 28 मई को तो अराउंड हमारे पास 130+ डेज हैं, ठीक है, यानी 4 से ऊपर महीना है, तो हमें उसमें कवर करना है। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं सर, ठीक है, तो उसमें कवर करना है हमें, ठीक है। तो हम आ जाते, थर्सडे हो गया हमारा, इसलिए मैं यहाँ पे अभी एनसीईआरटी ही लिखा है, ठीक है। उसके बाद फ्राइडे में आ जाए हम इंडियन पॉलिटी। देखिए बहुत ही मेरा तो बेस्ट सब्जेक्ट, मेरा तो फेवरेट रहा है इंडियन पॉलिटी। अगर मैं बात कर रहा हूं तो इंडियन पॉलिटी हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है, लक्ष्मीकांत। लेकिन मैं यहाँ पे लक्ष्मीकांत सभी पढ़ाता हूं, मैं मानता हूँ, लोग कहते भी हैं मोर देन इनफ है लक्ष्मीकांत, लेकिन मैं भी कह रहा हूं हाँ मोर देन इनफ है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ और एक्स्ट्रा शॉर्ट्स इसलिए लाऊंगा क्योंकि उसमें क्या है, अगर क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी देता हूं मैं। पॉलिटी से अगर मेरे से पढ़ लिए, गारंटी है क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हालांकि और भी सब्जेक्ट में मैं कह रहा हूं, लेकिन इसका स्पेसिफिक बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा आ जाते हैं हम इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एनवायरमेंट, उसके बाद आ जाता है हमारे एनसीईआरटी। इसमें भी मैंने स्पेसिफाई नहीं करा है कौन सी एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, ठीक है, वो तो सब्जेक्टिव रहेंगे। हम 6 to 12 पूरी रहती है। अब मैं इसमें स्पेसिफाई करके आपको अभी इसके बाद इसको थोड़ा सा मिटा के फिर मैं एक पैटर्न बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा कौन सी एनसीईआरटी लेनी है। देखिए लेना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ऑरली काम चल गया आप पेन कॉपी लेके। भाई यूपीएससी है, ठीक है, और कोई सीएचएसएल या फिर जीडी टाइप एग्जाम नहीं है, यूपीएससी, आप समझ सकते हैं ना, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं हम सैटरडे की, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, एनसीईआरटी। फिर मैंने और यहां रहा एक यूपी स्पेशल। मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे कुछ भी यूपी स्पेशल, लाइक अगर यूपी पीसीएस की भी हम तैयारी कर रहे हैं, सेम सिलेबस, बट यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा शॉट क्या मारना है भाई, यूपी स्पेशल का, ठीक है। या फिर बिहार का रहे तो बिहार स्पेशल का। भाई बिहार की बीपीएससी की बात करें तो हम, हमारा शायद 12 फरवरी से उसका भी एग्जाम है। फिलहाल तो अगर देखा जाए कोरोना की गाइडलाइन मेरे को लग रहा है कुछ खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि जैसा देख रहे हो आप इस समय सिचुएशन क्या कर रही है, हो सकता है कहीं लॉकडाउन ना लग जाए या फिर कहीं कोरोना के, हालांकि वेरिएंट तो नए से नए आ रहे हैं, BF7 फिर क्या क्या ओमिक्रॉन वगैरह वगैरह। तो फिलहाल तो कहूंगा स्टे सेफ, आराम से घर पे रहिए फिलहाल, और जितना जरूरत है उतना ही निकलिए, ज्यादा नहीं, दूरी बना के रखिए और ये स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। देखिए एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। यूपीएससी हालांकि टालती नहीं है एग्जाम, लेकिन जब बीमारी आ जाती है तो देखा भी जाता है। लेकिन ये पीसीएस का, चाहे यूपी की बात हो, बीपीएससी, ये टल सकते हैं, ठीक है। अब उस टॉपिक पे ज्यादा नहीं जाते हैं, बस फोकस हमें करना है अपनी परमानेंट स्टडी पे, रेगुलर स्टडी पे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम संडे की बात करते हैं। संडे में क्या, हमें रिवीजन, मैंने क्या पढ़ाया, मैंने क्या टॉपिक लिया, ठीक है, कितना पढ़ाया, वो मेरा रिवीजन होना चाहिए सर। कैसे करेंगे रिवीजन? मैं यहां पे कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, रिवीजन क्वेश्चंस, कौन से, जो हमने करे हैं अभी तक एक हफ्ते में, जो हमने पढ़ा सैटरडे तक, मंडे टू सैटरडे, वो क्वेश्चंस लिखूंगा, ठीक है। अब मैं आप एक टाइमर चला दूंगा, टिंग टॉक टिक टिक टिक, ऐसे कुछ सेकंड्स का, ठीक है। तो उस सेकंड्स में आपको जवाब देना है बस, ठीक है। और नहीं दे पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस होगा ना सर, जानेंगे। फिर करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। मैं इसमें भी 100 क्वेश्चन दिया करूंगा आपको, जिसमें करंट अफेयर्स में क्या रहेगा आपका, आपके जो वीकली करंट अफेयर रहता है उसको हम कवर करेंगे पूरा। ऐसा नहीं कि वीकली का मतलब वो एक हफ्ते का करंट अफेयर, बल्कि करंट अफेयर देखिए कम से कम अप्रोक्स हम कोशिश ये करेंगे कि एक साल से 1.5 साल तक का करंट अफेयर कवर हो सके, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट क्वेश्चंस कुछ रहेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके भी कुछ क्वेश्चन, 50 से 100 क्वेश्चन दिया करूंगा मैं। तो ये हमारा संडे का प्लान है, ठीक है ना सर। ये तो रही बात हमारे किस तरीके की क्या स्ट्रेटेजी हमने बनाई है ताकि हमारा यूपीएससी क्रैक हो जाए। दिस इज कॉल्ड द स्मार्ट स्टडी एंड द स्मार्ट स्ट्रेटेजी। एंड नाउ हम क्या करेंगे, अब हम आपको कुछ किताबों के बारे में बताएंगे, एनसीईआरटी के बारे में बताएंगे, ठीक है। जी हाँ गाइस, तो देखिए मैंने एनसीईआरटी फॉर आईएएस पीसीएस के लिए कुछ सिलेक्टेड बुक्स बताई हैं, उनको लेना है हमें। और दूसरा प्रेफरेंस बुक्स हैं कुछ,
उनको लेना है। अब ये क्या है, मैं एक एक करके थोड़ा सा आपको बताता हूं इनके बारे में। इनको लीजिएगा जरूर। देखिए, जब भी मैं कोई भी कोर्स आपको करा रहा हूं, चाहे वो यूपीएससी का हुआ या पीसीएस वाला हुआ, जैसे ही मैं यहाँ पे करा हूं, पहले तो नोट डाउन जरूर करेंगे, लेकिन करने के साथ साथ आपको एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक को इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि जब भी मैं यहां से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, लेकिन उसको आपको खुद भी उसको देखना है, तो उसे क्या डबल रिवीजन हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। एनसीईआरटी फॉर आईएएस में क्या क्या किताबें हैं उनको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, क्लास 6 की हिस्ट्री और ज्योग्राफी लेना है, और कुछ नहीं लेना है। क्लास 6 की सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी, वैसे तो हिस्ट्री ज्योग्राफी 6 से 12 तक सभी लेनी है। मैं फिलहाल यहां जो बनाया है वो प्रीलिम्स के हिसाब से बनाया है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मेंस की, पहले हम ये निकाल दें, देन मेंस भी हम कवर कर लेंगे। लेकिन उसके लिए क्या है, मेंस में कुछ किताबें हैं वो बढ़ जाती, चाहे वो एनसीईआरटी में हो या फिर हमारे रेफरेंस बुक में हो, लेकिन उसकी भी हमें कोई टेंशन लेनी नहीं। फिलहाल फोकस जो ज्यादा होना चाहिए हमारा इसमें, सॉरी, इसमें होना चाहिए हमारा प्रीलिम्स में। ठीक है, तो हमारी 6th क्लास की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एनसीईआरटी 6th क्लास के लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी की ले लेनी है हमें। ठीक है, उसके बाद 7th में हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लेनी है, 8th में भी हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लेनी है, यानी 6, 7, 8th में हमें हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लेनी है। लेकिन बात करता हूं अगर 9th में आ जाए, 9th में सिर्फ ज्योग्राफी। देखो, हिस्ट्री नहीं है यहाँ पे। हिस्ट्री मैंने यहाँ पे क्यों काट रखा है भाई, हिस्ट्री इसलिए काट रखा है यहाँ पे क्योंकि हिस्ट्री में 9th में वो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट आ रहा है, और जो कि हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस में नहीं है। तो हमें प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ पे जो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग है उसका सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग उसकी बुक बताई है मैंने। ठीक है, तो हमारे पास क्लास 10th की भी जियोग्राफी ले लेनी है। ठीक है, 11th में ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, ये दो किताबें हैं, ध्यान रखना। पॉलिटिकल साइंस इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है। ठीक है, वैसे ज्योग्राफी दोनों ही है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस भी जरूर लेना है। ठीक है, उसके बाद 12th की किताब है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। ये 5 किताबें हैं जो हमें आपके इसमें एनसीईआरटी में 12th क्लास में भी लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें आ जाइए रेफरेंसेस बुक्स में। ठीक है, रेफरेंस बुक में मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, रेफरेंस बुक में हमारे पास है एक आपकी प्री, मेडिवल और मॉडर्न। हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। प्री अगर लेना है, आर एस शर्मा की लेनी है, सतीश चंद्रा की लेनी है और बिपिन चंद्रा की ले लेनी है। ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये ओल्ड एनसीईआरटीज हैं और कुछ नहीं है। और अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कहाँ गई, वो आपकी 12th क्लास की, इसमें हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 12th क्लास की जो हिस्ट्री का पार्ट है वो यही है, लेकिन फर्क इतना है, ये ओल्ड एनसीईआरटी है एक तरीके से, ये उसी का पैटर्न एक ये किताब के रूप में इधर है। ठीक है, तो आपको ये किताब ले लेनी है, बहुत ही बेहतरीन किताब को आपको पूरी नॉलेज देगी, लेकिन मैं यहाँ पढ़ाऊंगा उसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस करते हैं फिर से दोबारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या है, हमें माजिद हुसैन, ठीक है, मैग्रो हिल की आती है, ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, हमारे भारत का भूगोल, उसको लेनी है। पॉलिटी में आ जाइए लक्ष्मीकांत, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब मैं यहाँ पे एक सेकंड आपको वो किताब दिखाता हूँ। लक्ष्मीकांत तो लेनी लेनी है, ठीक है, लेकिन लक्ष्मीकांत के साथ मैं आपको क्या कराऊंगा, देखिए, ये रही लक्ष्मीकांत। ठीक है, मेरे पास तो पुराना एडिशन है, आप लेटेस्ट वर्जन लीजिएगा, लेटेस्ट एडिशन ले लीजिएगा। ठीक है, ये रही लक्ष्मीकांत ना। और एक सेकेंड, ये एक किताब है, ये किताब है बहुत कम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मैं ये एस चांद की किताब है, लेकिन इसमें जो डिटेल्ड समरी जो दी है ना, मजा आ जाएगा। डिटेल्ड समरी, हालांकि समरी तो ब्रीफ होती है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, डिटेल्ड समरी बहुत अच्छी तरीके से दिया गया। पॉलिटी में दिया, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत में एवरीथिंग है, सब कुछ है। इन एक बार इसको पढ़ना जरूर बनता है। तो मैं जो नोट्स दूंगा आपको, इन दोनों को कंसाइज करके दूंगा, इन दोनों को दिमाग में रखते हुए पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रमेश सिंह। ठीक है, रमेश सिंह की किताब जो है वो आपको ये किसके लिए हो गई, इकोनॉमिक्स के लिए हो गई। नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर के लिए होगी। एनवायरमेंट की कौन सी हो गई, शंकर आईएएस। ठीक है, शंकर आईएएस नाम से आती है एनवायरमेंट की, वो आपकी शंकर आईएएस होगी। एक बार मैं दिखा देता हूं आपको शंकर आईएएस कहाँ है, शायद अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ढूंढना पड़ेगा सर, अभी है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी है नहीं, लेकिन आप इस चीज को पक्का एक बार नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आप इस बार सीरियस स्टडी करना चाहते हैं तो इस कोर्स को यूपीएससी यूपीपीसीएस का जो हम 1 जनवरी 2023 से शुरुआत करते हैं, रेगुलर ज्वाइन करें और इसको ले। हाँ, और एक बात बताना मैं भूल गया, इसमें हम देखिए सर,
अगर ये किताब तो ले रहे हैं लेकिन इनके साथ एक चीज और लेनी है। क्या लेनी? मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो ऑक्सफोर्ड का मैप। देखिए कभी भी स्टडी करें, खास करके ज्योग्राफी या हिस्ट्री की बात करें, मैप रीडिंग, मैप प्रोसेस से हम करते हैं जो हमारे दिमाग में वो बहुत ज्यादा आसानी से बैठ जाता है। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड का मैप हमें एक लेना ही लेना है, एक एटलस हमें लेना ही लेना है। एटलस कहते हैं इसको, मैप तो एक हो जाएगा ना। ठीक है, ऑक्सफोर्ड का एटलस हमें लेना ही लेना है। उसके बाद हमें ये किताबें ले ली, ठीक है हमने। मैं आपका जो स्ट्रेटेजी बताया था वो भी कर दिया हमने, ठीक है। लेकिन हम स्कोर कैसे करेंगे, कैसे पास होंगे? दिमाग में क्वेश्चन होगा ना सर। तो देखिए स्ट्रेटेजी मैं डेली पढ़ा रहा हूँ, ओके, किताब आपने ले ली, ठीक है। उसके बाद मेरा कोर्स है, पढ़िए जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़िए। उसके बाद किताब से एक बार देखिए, ठीक है, मेरा भी रिवीजन करिए और प्लस उस किताब को पढ़िए। अब जब मैंने सपोज लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एनसीईआरटी से पढ़ाया आपको, सपोज कोई हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाया है, दूसरा चैप्टर पढ़ाया, कोई से एक चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है मैंने, तो उस चैप्टर को मैंने यहाँ पे पढ़ाया, कंप्लीट करा, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में भी आया, आपने शायद नोट्स भी बनाए होंगे, उसके बाद आपके पास खुद की एक एनसीईआरटी भी तो होगी ना, ठीक है ना। तो उस एनसीईआरटी को पढ़िए, उससे क्या होगा, डबल रिवीजन हो जाए। देखिए मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूँ, डबल रिवीजन हो जाएगा। और डबल रिवीजन का मतलब आपके दिमाग में वो चीज स्ट्रक कर जाएगी, बैठ जाएगी आराम से, टेंशन फ्री। आने वाले भविष्य में एग्जाम होगा, कभी भी होगा, हल्का सा वो लुक लाइक वर्ड अगर मिला तो तुरंत दिमाग स्ट्रक कर जाएगा, हाँ ये हमने वहां पे पढ़ा था, और आसानी से हो जाएगा। ये इसको कहते हैं स्ट्रेटेजी, ठीक है सर। तो हम इस तरीके से इसको करेंगे। अब इसमें क्या क्या थोड़ा सा और चीज, कुछ बातें बता दूं मैं, जैसे कि हमें क्या क्या और फॉलो करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, इसमें भी क्वेश्चंस रहते हैं काफी। देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इनको तो लेने के बाद एक, अगर कोशिश रहे तो द हिंदू पेपर पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि मैं कोशिश तो करूंगा ही आपको एक कवर कराने की, हिंदू या कोई न्यूज़पेपर हो उसके आर्टिकल्स पढ़ें, उसके ठीक है, उसके क्या स्टेटमेंट्स हैं वो पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी उसमें स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो भी उसमें न्यूज आ रही हैं, उनको देखें आप। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कभी भी आप कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन या कुछ भी न्यूज भी देख रहे हैं अगर ऑनलाइन या टीवी पे, तो ऐसा कोशिश करिएगा कि आपने कोई स्टैटिक जीके या स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी, उसको कोरिलेट करिएगा उस प्रेजेंट सिचुएशन से, उस करंट सिचुएशन से। ठीक है, तो उससे क्या, जब कनेक्शन बनेगा ना वो स्टैटिक और वो करंट में, तब आपको मजा आएगा भाई। तो वो चीज दिमाग में आसानी से बैठ जाती है कि हाँ हमने ऐसा पढ़ा था, ये लॉजिक लग रहा है वहां पे, या ये ऐसा हुआ था, ये आर्टिकल हाँ आज ऐसा हो रहा है, ये इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है, या ये हो रहा है, जो भी हो रहा है। फिलहाल तो हम पढ़ेंगे, अभी ज्यादा मैं कोई उसमें नहीं जा रहा हूं। जब हम पढ़ेंगे उसको डेफिनेट वे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको भी हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। कुछ भी अगर हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, रिलेशन बनाना है हमारा। कैसे, करंट से क्या रिलेशन बन सकता है, जैसे रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड मान लो पाकिस्तान इस समय कैसा चल रहा है, पास्ट कुछ साल पहले कैसा था, तो बिफोर इंडिपेंडेंस कैसा था, ठीक है। तो हमेशा एक क्रोनोलॉजी बनाते चलना कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है सर। तो वो रीडिंग या वो स्टडी बहुत ही स्मार्ट रहती है। दूसरा, एटलस मैप ले लेना है, ये रीडिंग करना है। अगर मैं न्यूज में बात करूं, थोड़ा राज्यसभा टीवी देख लेंगे तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा, बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। उसमें पॉलिटी से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। हमेशा उसमें पॉलिटी से रिलेटेड एक एक आ रहा है, मेरे को नाम इस समय ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो एक शो आता है, बहुत अच्छा शो आता है, समसमायिकी करके कुछ आता है शायद, ठीक है। तो उसको देखिए राज्यसभा टीवी में, बहुत अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसकी, ये हो गया आपका पीआईबी, प्रेस इंडिया ब्यूरो, ठीक है। और जो एक वेबसाइट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको हमेशा देखते रहे। वो अपडेट वर्जन में आपको दिखाते रहेंगे कि क्या इसमें इंपोर्टेंट या करंट के क्या अपग्रेडेशन हुए हैं साइंस के या टेक्नोलॉजी के फील्ड्स में, ठीक है। तो क्योंकि आजकल का जो टाइम है
वो क्वेश्चन रिलेट कैसे हो रहा है, करंट से रिलेट क्वेश्चन बन रहा है। हमारा जो क्वेश्चन है गाइस, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था इसलिए वीडियो अचानक कट गई। चलिए, तो मैं बाकी तो सब बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी ही रहेगी, इस तरीके से किताबें लेने, बस अब तैयारी में डट जाइए, 1 तारीख से बैच के लिए तैयार हो जाइए। टाइमिंग्स क्या रहेगी, मैं फिलहाल अभी उस चीज को सोच रहा हूं, क्योंकि मेरे को और भी कुछ काम रहते हैं सर, ठीक है। तो क्योंकि मैं इसके साथ साथ यूपीएससी के साथ साथ एनडीए का और सीडीएस का और 10th और 12th की मैथ्स का भी बैच लगा रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को मैनेज करना पड़ेगा सर, ठीक है। तो जैसा कि मैं पहले से बता चुका हूं इसको, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस जैसे जैसे मैं कहूं आपको 1 तारीख से रेगुलर क्लास लेना है और फॉलो करना है। कॉपी पेन वगैरह निकाल के बैठ जाना है और नोट डाउन करना है। पीडीएफ या आपको कोई नोट्स और लगेंगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप ये किताबें वगैरह ऐसा नहीं कि एकदम से ही ले बैठे, अगर आपके पास फंड है थोड़ा बहुत तो ले लीजिए, हिसाब से जैसे मैं पढ़ा हूं एक काम करिए वैसे लीजिएगा, तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा, ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। क्योंकि मेरी 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 जो एक टारगेट रहे है, मैंने सोचा है इसको कुछ जल्दी कंप्लीट कराने का, ताकि हमें एक रिवीजन का भी टाइम मिल सके, ताकि हम एक रिवीजन भी बहुत अच्छी तरीके से कर सके। इसमें एनरोल करिएगा, आइएगा, ये कोई पैसा वाला नहीं है, फ्री में है। बस आप थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ कर लीजिएगा, मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूँ ये क्रैक होगा ही होगा। आप थोड़ी सी मेहनत करनी है सर, ठीक है, वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मेरे बैच में आना ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं, कहीं ऐसा लगे आपको नया चैनल है, नया कौन है ये नहीं जानते, लेकिन सब ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, अगर मैं भी ऐसा सोचता, मैंने भी शायद कभी किसी से पढ़ा, ऐसा थोड़ी है। मैं भी दिल्ली गया, मैं भी बरेली का रहने वाला हूं, तो मैंने बरेली में भी पढ़ा, लेकिन सिचुएशन के साथ उसमें देखना पड़ता है हमें, कौन हमें कैसा पढ़ा रहा है, क्या नहीं पढ़ा रहा है। कभी किसी को कमजोर आंकने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, क्रैक ऑफिसर एक बार इस बैच को जरूर आइए, आप लोग एनरोल करिए और रेगुलर पढ़िए, ठीक है। आपको गारंटी देता हूं मैं, 99% कोशिश कोशिश तो छोड़िए, मैं कह रहा हूं 99% आपको क्रैक करवा दूंगा मैं, ठीक है। बस मेरे साथ आप फॉलो करिए, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करिए, जितना मैं कह रहा हूं उतना ही करिए, ज्यादा भी नहीं करिए, ठीक है। इतना सा कोर्स है, बच्चे की तरह करा रहा हूं, बस करते रहिए। 1 जनवरी से आप रेगुलर क्लास लीजिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।